हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और जिससे कि मेरा चैनल ग्रो करे। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। इसीलिए आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल पर जब भी आइए, अगर आपने नहीं किया है तो। आज का टॉपिक है दोस्तों कि भारत पहले कहा जाता था कि सपेरों का देश है। पहले कहा जाता था बहुत गरीब वहां पर रहते हैं। पहले उसकी स्थिति, उसकी गणना जो है दुनिया के अन्य देशों में नहीं के बराबर था। अब भारत में सब जो रहने वाले इंडियन है, क्योंकि वो भारत अब विकासशील देश है। विकसित तो जैसे अमेरिका, इंग्लैंड जैसे यूरोपियन कंट्री है, वो लोग विकसित है। तो विकसित का तो एक क्या है, रुक जाता है विकास, विकसित। लेकिन विकासशील मतलब है कि विकास हो रहा है। तो विकास होना मतलब है कि वहां के जो रहने वाले हैं, जो जनरल पब्लिक है, जो आम आदमी है, उसका रहन सहन अलग अलग स्तर में भी सुधार आया है वहां। तो वही आज मैं बता रही हूं कि वहां इंडियन जो है, भारतीय जो है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, अलग अलग स्तर, जैसे हाई क्लास, उच्च वर्ग, तीन वर्ग का तो हर जगह आदमी रहता है। हाई क्लास, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। मतलब आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसको बंटवारा कर सकते हैं। जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू से इसको समझा जा सकता है तीन वर्ग को। सबसे ज्यादा पहले तो आर्थिक स्थिति से, कि जो अगर आपके पास संसाधन रहेगा, पैसे रहेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपना सुविधा जुटा सकते हैं। तो उसी हिसाब से, आर्थिक के हिसाब से, सामाजिक के हिसाब से कम है। अब आर्थिक और सांस्कृतिक के पहलुओं के हिसाब से ये हम समझ सकते हैं, स्थिति का हम बंटवारा करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो उच्च वर्ग का जो है यहाँ का रहन सहन, वो मैं आपको इंडियन का बता रही हूं। आर्थिक स्थिति है, इन परिवार के पास अत्यधिक धन दौलत है। ये बड़े व्यवसायी हैं, जैसे अडानी, अंबानी, आपका टाटा, आपका और भी बहुत इंडस्ट्री। इसके अलावा है बॉलीवुड है। इसके बाद आपका नेता है, क्या बोलते हैं, लीडर है, जो नेशनल लीडर है, उन लोगों का, इन लोगों का जो है उच्च आय वाले क्षेत्रों से जुड़े होते हैं ये लोग। बिजनेसमैन के पास भी पैसे रहते हैं, राजनीति लीडर रहते हैं, वो भी पूरा जितना भी डिसाइड करता है अर्थव्यवस्था देश का, वो करता है। तो उनके पास भी काफी संसाधन रहते हैं। साथ में बॉलीवुड हीरो हीरोइन को बहुत मोटा पैसा मिलता है इंटरटेनमेंट के जगत में। तो इस तरह करके इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज का तो वो रीढ़ है। सोचिए आप, इंडिया का भी जो है वो स्तंभ है, आप सोचिए। तो इन लोगों के पास पैसा है, तो आर्थिक स्थिति जो है के हिसाब से जो है ये बहुत सही रहते हैं। रहन सहन जो रहते हैं उच्च वर्ग का, आलीशान घर होता है, महंगी गाड़ियां होती है, ज्यादातर विदेश यात्रा। हर हीरो हीरोइन को आप देखिएगा ज्यादा एयरपोर्ट पे ही दिखेगा, या तो ये उसका प्राइवेट जेट होता है, अपने चले जाते हैं। प्रीमियर स्वास्थ्य सुविधा होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, महंगे स्कूल में उसके बच्चे पढ़ते हैं। तो पहला है कि आर्थिक स्थिति उनका बहुत अच्छे होते हैं, उच्च वर्ग का। दूसरा है रहन सहन जो है उसका बहुत अच्छा रहता है, आलीशान घर, गाड़ी, बंगला, विदेश यात्रा, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते। सामाजिक स्थिति में भी वो हाई रहते हैं, समाज में इनका प्रभाव होता है, या जो बोलते हैं वो आदमी सुनता है, क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग होते हैं, जैसे लीडर। सरकारी निर्णय, बड़े बड़े कॉरपोरेट फैसलों में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए सामाजिक स्थिति से भी बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। संस्कृति और लाइफ स्टाइल, ये परिवार आमतौर पर ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, आधुनिक गैजेट लेते हैं, क्लब, बड़े बड़े महंगे महंगे क्लब का
मेंबरशिप रखते हैं, हाई प्रोफाइल सोशल इवेंट में जाते हैं, बड़े बड़े पार्टियों में जाते हैं। तो उच्च वर्ग का ये लाइफ स्टाइल है भारत में। मध्यम वर्ग परिवार की स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति, मध्यम वर्ग का आर्थिक रूप से अस्थिर होता है, ना ऊपर जाता है न नीचे। लेकिन इन्हें भविष्य के लिए बचत और निवेश पर ध्यान देना पड़ता है कि फ्यूचर में मैं अगर जॉब कर रहा है तो उसको लगता है कि फ्यूचर में मैं कैसे रहूंगा अच्छी तरह से, जैसे रह रहा हूं, तो उसके लिए वो बचत करता है, सेविंग करता है। रहन सहन, सामान्यतः जो मिडिल क्लास है भारत में, वो अपार्टमेंट, छोटे घरों में रहते हैं, सामाजिक और निजी स्कूलों में बच्चों की शिक्षा करते हैं, कार और बाइक इनका इस्तेमाल करते हैं, सीमित लिमिटेड वो फॉरेन भी घुमाते हैं। सामाजिक स्थिति, ये समाज का एक बड़ा हिस्सा है, देश की अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये सभी टैक्स भरते हैं। जितने भी मिडिल क्लास हैं, नौकरी पेशा वाले, सभी टैक्स भरते हैं, इसीलिए सामाजिक अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान, इनका ट्रांसपेरेंसी होता है, इनका इनकम। संस्कृति और लाइफ स्टाइल, साधारण रहन सहन, नौकरी या छोटे व्यापार पर निर्भरता, बच्चों की अच्छी शिक्षा, कैरियर पर फोकस कर देते हैं। ये त्योहार और पारिवारिक आयोजनों में भागीदारी लेते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। चुनौतियां, बढ़ती महंगाई जो होती है, जो कमर तोड़ महंगाई है, वो इनकी चुनौतियां हैं। बच्चों की उच्च शिक्षा, मेडिकल खर्चों को मैनेज करना भी एक इन लोगों के लिए चुनौती है। अब आया ये मिडिल क्लास का है कि आर्थिक स्थिति में इनका ये है कि बचत करते हैं, रहन सहन भी एक अपार्टमेंट, छोटे अपार्टमेंट या छोटे घरों में ऐसे करके रहते हैं, कार बाइक खरीद लेते हैं। सामाजिक स्थिति में भी देश को के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि इनको टैक्स वो भरते हैं और ये अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा, अच्छे कैरियर के लिए फोकस देते हैं और पारिवारिक आयोजन में मिलते हैं। सांस्कृतिक लाइफ स्टाइल जो इनका है, चुनौतियां है इनको बच्चों को पढ़ाना और इस महंगाई को फेस करना, जो जितना महंगाई होता है। निम्न परिवार की स्थिति जो भारत में है, उसकी आर्थिक स्थिति जो है, आमतौर पर दैनिक मजदूरी, कृषि, घरेलू काम, रिक्शा चालक, फेरी वाला आदि निर्भर रहते हैं। इनकी आय सीमित होती है, जीवन यापन इनके लिए कठिन होता है। आर्थिक स्थिति जो निम्न वर्ग का है, रहन सहन, झुग्गी झोपड़ी, छोटे मकान में रहते हैं, किराए के मकान में, सरकारी और सस्ते स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। सीमित स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, जैसे कि अभी मोदी जी ने 5 लाख का कर दिया है फ्री मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, तो सबका वो सब अपना जाते हैं, या मेडिसिन फ्री जहाँ मिलता है वो जाते हैं। सामाजिक स्थिति, कई बार इन्हें सामाजिक असमानता और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सरकारी योजनाओं पर निर्भरता अधिक रहना पड़ता है, क्योंकि सरकारी योजना, जैसे कि अभी सबको कोरोना पीरियड में सबको अनाज देना था, पैसे देना था, उसी तरह अभी भी इन लोगों को जमीन के लिए उन लोग को 6,000 सालाना मिलता है, फिर उन लोग के राशन मिलता है, साथ में उन लोग को रोजगार के लिए जो है कुछ अलग अलग, जैसे कि नरेगा और भी टाइप का रोजगार बनाया जाता है, गवर्नमेंट के उधर से प्लानिंग किया जाता है, जिससे कि इन लोगों को नौकरी रोजगार मिल सके। इसके बाद बैंक से भी लोन है सस्ता में, ताकि रिक्शा, अपना कुछ ठेला या अपना कुछ कर सके, छोटा मोटा भी काम कर सके। संस्कृति और लाइफ स्टाइल निम्न वर्गों का, साधारण रहन सहन, त्योहार में सीमित संसाधनों में मनाना, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, कुछ जो भी जिस धर्मों के है इस तरह। आर्थिक अस्थिरता के कारण कभी कभी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा से समझौता करना पड़ता है। कभी कभी अपने बच्चों को पढ़ाई छुड़ा के किसी काम पे, पंचर में, कभी किसी जगह में लगा देना, होटल में लगा देना इनका है, क्योंकि घर नहीं चल पाता है इनका। दूसरा बात है कि चुनौतियां, रोजगार की अनिश्चितता, गरीबी, बच्चों की शिक्षा में कठिनाई, स्वास्थ्य समस्या, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का संघर्ष में ये लगे रहते हैं। तो इस तरह करके तीन वर्ग जो है, मैं आर्थिक और सामाजिक इस हिसाब से हम बांटे, तो उन 3 वर्ग की स्थिति भारत में कैसा है। भारत, अब कंक्लूजन ये निकलता है कि भारत में वर्ग विभाजन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हालांकि मध्यम वर्ग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो उच्च वर्ग है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो जो अंतर जो होगा वो बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा।
अब मध्यम वर्ग की स्थिति वो विलुप्त होते जा रही है, क्योंकि इतनी महंगाई में वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है। बच्चों को अगर पढ़ाना है तो इतना पैसा खर्च करना, अपना लाइफ, तो वो पूरा लाइफ टाइम पिस के रह जाता है पैसा बचाना, और उसको गवर्नमेंट के तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल पाता है। जैसे निम्न वर्गों को जैसे आर्थिक योजना भी होता है, योजना भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, और क्या बोलते हैं, अनाज भी खाने पीने का मिल जाता है। लेकिन मध्यम वर्ग को नहीं, हर तरह अपने करना पड़ता है, इसीलिए वो ज्यादा पिसता है। तो मध्यम वर्ग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अपने बच्चों पर, अपने पर फोकस वो ज्यादा दे रहा है, लेकिन फिर भी वो पिस रहा है। सरकार विभिन्न योजना में मदद से निम्न वर्गों की लोगों की स्थिति सुधार हो रहा है, और वही उच्च वर्ग पहले से ज्यादा अमीर और प्रभावशाली बन रहे हैं। वो जो है वो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो मीडिया पर्सन हो, चाहे वो बॉलीवुड हस्ती हो, चाहे वो क्या बोलते हैं, कोई भी किसी भी चीज में हो, लीडर हो, किसी भी चीज में वो दोनों को कंट्रोल करते हैं, और मिडिल क्लास सबसे ज्यादा पिसता है। तो इस तरह करके भारत में जो है लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। सभी वर्गों का क्या क्या स्थिति है वो मैंने बताया। दोस्तों, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आती रहूंगी। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ। नमस्कार।